नमस्कार, स्वागत है आपका एवन न्यूज की इस खास पेशकश में। चुनावी साल में प्रदेश में सियासी पारा चढ़ने लगा है। ऐसे में राजस्थान फतेह करने की रणनीति में कांग्रेस और भाजपा मशगूल है। कांग्रेस फिर कमबैक की तैयारी में सियासी बिसात बिछा रही है, तो बीजेपी भी अपनी राजस्थान जीत की रणनीति पर मुस्तैद है। वहीं सीएम गहलोत ने चुनावी चिंतन में राजस्थान का सियासी पारा भी मापा है। इधर बीजेपी ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जीत के मंत्र दिए और अब पीएम मोदी 28 जनवरी को प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं और आसिंद में जनसभा करके चुनावी शंखनाद करेंगे। पीएम से पहले जेपी नड्डा भी राजस्थान का मूड जान चुके हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस राजस्थान को जीतने की जुगत में है। तो दोनों ही पार्टियों के जो वरिष्ठ नेता हैं वो राजस्थान में आकर सियासी दौरे कर रहे हैं और ऐसे में इन सियासी दौरों का मैसेज क्या है, संदेश क्या है, उसके पीछे आखिर राज क्या है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ में दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। श्याम सुंदर झा जो कि बीजेपी के नेता हैं, जबकि हमारे साथ में भरत मेघवाल भी जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं। सबसे पहले मैं श्याम झा जी का रुख करना चाहूंगा। श्याम जी, ये जेपी नड्डा जी 2 दिन पहले आकर गए हैं, 28 तारीख को पीएम मोदी आ रहे हैं, तो माना जाए कि चुनावी शंखनाद आप लोगों ने शुरू कर दिया है? जी दीपक जी, ऐसा है कि जेपी नड्डा जी जो आए थे, प्रदेश का जो कार्यक्रम था उसमें आए थे, प्रदेश की मीटिंग थी उसमें आए थे, उन्होंने शिरकत की। बिल्कुल ये बात तय है कि चुनाव को लेकर के भी उसमें बातचीत हुई। उन्होंने चुनाव के लिए जो भी जरूरी टिप्स थी वो भी दी है। कार्यकर्ताओं में जोश है। मोदी जी का जो कार्यक्रम है वो राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, वो एक धार्मिक कार्यक्रम है जिसको सांस्कृतिक मंत्रालय देख रहा है। भारत सरकार का जो मंत्रालय सांस्कृतिक मंत्रालय वो देख रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि मोदी जी का जो दौरा राजस्थान में अगर है तो कई लोग इसको चुनावी हल्के से भी देख रहे हैं, लेकिन उनका एक धार्मिक कार्यक्रम है, वो उसमें शिरकत करने आ रहे हैं। इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं का और जिस प्रकार से पार्टी की जो प्रबंध समिति है उसमें आयोजन में किसी प्रकार का कोई भी भूमिका नहीं है। ठीक है, एक प्रधानमंत्री हमारे आ रहे हैं, हमारी पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं, तो उसमें रहेंगे कार्यकर्ता, लेकिन ये एक धार्मिक कार्यक्रम है। आपको लगता है श्याम जी कि जब पीएम मोदी यहां पर आएंगे तो उसका फायदा आप लोगों को नहीं मिलेगा, या फिर आप चुनाव के लिहाज से उनके दौरे को नहीं बुलाएंगे? देखिए दीपक जी, प्रधानमंत्री मोदी हमारे सबसे बड़े स्टार हैं और जब भी वो कुछ बोलते भी हैं, हर चीज से, उनके बोलने से लेकर के उनके हर गतिविधि का भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता है। और जाहिर सी बात है, राजस्थान दौरे पे आएंगे तो उसका भी फायदा आज ना कल वो मिलेगा। हमें पूरी अपेक्षा है उस चीज की। तो लेकिन अभी जो कार्यक्रम की मैंने आपको जानकारी दी वो एक धार्मिक कार्यक्रम है, उस नाते एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है वो। हाँ, वो तो भगवान देवनारायण जयंती के महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। जी जी। भरत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आ ही रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो बड़े नेता हैं और बाकी देश के प्रधानमंत्री भी हैं। जेपी नड्डा आकर गए हैं। मैं आपके जो नेता हैं, कांग्रेस के नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या फिर जो दूसरे बड़े नेता हो, ये भी लगातार दौरे कर रहे हैं। पिछले दिनों प्रदेश प्रभारी ने भी दौरे किए हैं। तो मान लिया जाए कि आप लोगों ने भी चुनावी तैयारी जो है शुरू कर दी है, इन सियासी दौरों से तपिश बढ़ाना शुरू कर दी है? देखिए, निश्चित तौर पर अगर आप देखेंगे तो इस साल 8 या 9 महीने का एक समय रह गया है जब विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं राजस्थान के अंदर। और हमारे जो प्रभारी सुखजिंदर रंधावा जी हैं, गए साल भी जब वो उन्होंने प्रभारी का जब यहाँ पे कार्यभार ग्रहण किया, जब यहाँ पे अगर आपने देखा हो तो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी की चल रही थी। उसके बाद जिस तरीके से समय समय पर हमारे अधिवेशन हुए, चिंतन शिविर हुए और अब हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम भी शुरू होने वाला है, तो इन सब को लेकर हमने बिल्कुल निश्चित तौर पर एक तरीके से शंखनाद कर दिया है चुनावी जो भी मोड़ है उसको लेकर। क्योंकि इन 4 सालों में राजस्थान की सरकार ने जो भी कार्य किए हैं, चाहे वो युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो और अन्य लोगों के लिए हो या किसी भी वर्ग के लिए हो, उनको जन जन तक पहुंचाना है। क्योंकि देखिए, ये हमने बिल्कुल देखा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम किए बगैर किस तरह से प्रचार करती है, वहाँ कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर रह जाती थी। उसी को देखते हुए माननीय राहुल गांधी जी ने ये एक आह्वान किया है सभी प्रदेश के और खासकर राजस्थान के जो नेता हैं उन सबसे कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के अंतर्गत हम घर घर जाएं, हर एक बूथ को कवर करें और उन लोगों तक जो भारतीय जनता पार्टी की चार्जशीट है, पिछले 8 साल के अंदर केंद्र सरकार ने जिस तरह की यातनाएं, जिस तरीके की चीज़ें इस देश के लोगों के साथ
की है उन्हें घर घर तक पहुंचाए और राजस्थान में 4 साल में जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं लोगों के लिए की गई है उसको भी लोगों तक बताएं। और जिस तरीके से विधानसभा वाइज हम इसको कवर करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें किसी न किसी तरीके से इस चीज का फायदा अवश्य मिलेगा चुनाव में। तो ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी उसी का हिस्सा है, मतलब राजनीति का, मतलब चुनावी उसको हिस्सा माना जाए रणनीति का। देखिए हिस्सा इस तरह से किया जा सकता है क्योंकि जब विधानसभा के अंदर आप हर एक घर को टच करेंगे, हर एक घर के पास जाएंगे तो आप उनकी समस्याओं से अवगत हो पाएंगे और साथ ही साथ अपनी जो योजनाएं हैं वो कुछ ऐसी योजनाएं जो धरातल तक नहीं पहुंच पाती, सोशल मीडिया के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो हर कोई व्यक्ति उससे अवगत नहीं होता है। तो हम जनता की आवाज को सरकार तक और सरकार की योजनाओं को जनता तक ले जाने का एक माध्यम बनेंगे और जब आप हर एक लोगों को टच करेंगे, हर लोग की बातों को सुनेंगे तो निश्चित तौर पर उसको कहीं ना कहीं जो भी प्रत्याशी होंगे या जो भी चुनाव लड़ने उतरेंगे या जो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के लोग हैं, उनको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसका फायदा अवश्य मिलेगा। अच्छा मुझे बताइए, अभी श्याम जी की बात आप सुन रहे होंगे, श्याम जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है वो एक तरीके से कार्यक्रम है, सांस्कृतिक मंत्रालय का कार्यक्रम है, इसको राजनीतिक लिहाज से नहीं देखना चाहिए, हालांकि उसका फायदा जरूर मिल जाएगा, हम उसको बनाने की कोशिश भी करेंगे, ये भी बीजेपी के नेता अक्सर कहते हैं। तो आपको क्या लगता है, फायदा मिलेगा बीजेपी को या आप लोग इसमें सेंध लगा पाएंगे? देखिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है और अगर प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं जाते हैं तो उसका कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण तो अवश्य होता है, चाहिए इस बात को नकार रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कहीं सेंधमारी होगी कांग्रेस के लिए क्योंकि राजस्थान में पिछले 4 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से काम किए हैं, जिस तरीके से जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा है उससे सारी जनता वाकिफ है। और आपने देखा होगा कि पहली बार इस तरह का एक माहौल है कि एंटी इनकम्बेंसी राजस्थान में किसी भी तरीके से नहीं है और विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष शून्य है, किसी भी तरह से विपक्ष सामने नजर आ नहीं रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आने से किसी तरह की सेंधमारी होगी। राजस्थान में इस बार जो इतिहास है वो बदलने वाला है और निश्चित रूप से यहाँ पे कांग्रेस की सरकार एक बार पुनः रिपीट होने वाली है। परिपाटी तोड़ देंगे आप? निश्चित तौर पर इस बार परिपाटी तोड़ी जाएगी। श्याम जी, लगता है आपको परिपाटी तोड़ेंगे कांग्रेस के आपके मित्र? दीपक जी, मुझे नहीं लगता कि परिपाटी तोड़ पाएंगे। जिस प्रकार से पिछले 4 साल का राजस्थान सरकार का कुशासन रहा है, अभी आप देखेंगे डॉक्टर्स हड़ताल पर है, बेरोजगार सड़कों पर है और जिस प्रकार से संविदा कर्मी जो थे वो हड़ताल पर हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ा छल किया गया और बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। तो कहीं ना कहीं हर आदमी और जिस प्रकार से बेरोजगार युवाओं के साथ इतना बड़ा छल हुआ कि पेपर लीक में सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी मिलीभगत से ही सब कुछ हुआ है। सीबीआई जांच से सरकार पीछे हटी, सीबीआई जांच कराने से मना कर दिया सरकार ने और कुछ गिने चुने उन्होंने अपने जो भी प्यादे थे उनको आगे करके इस पे लिपापुती का काम करने की कोशिश की राजस्थान सरकार ने, जिसमें कि राजस्थान सरकार सफल नहीं हो पा रही है। और इसकी सीबीआई जांच होने के बाद हमें पता पड़ पाएगा कि इसमें सरकार के बड़े जो मंत्री हैं उनकी लिप्तता है, पूर्ण रूप से है, क्योंकि एक ही परिवार से आरएस में भर्ती हो जाता है आदमी और एक ही परिवार की कोचिंग से शिक्षकों को भर्ती के लिए गारंटी दी जाती है। तो ये इससे स्पष्ट हो जाता है कि बगैर सरकार की मिलीभगत के ये वैसे भी संभव नहीं कि इतने बड़े, एक परीक्षा बता दीजिए आप पिछले 4 साल में जिसमें धांधली नहीं हो, पर्चा लीक नहीं हुआ हो या निरस्त नहीं हुआ हो। तो 4 साल में आपने केवल और केवल बेरोजगारों के साथ छल किया। किसान आज भी ऋण माफी का इंतजार कर रहे हैं। ये जो तमाम जो आरोप आप गिना रहे हैं, आपको लगता है कि आप लोग इसे भुना पा रहे हैं फील्ड में जाकर? जी बिल्कुल, अभी भी हमारे सांसद किरोड़ी लाल जी इस चीज को लेकर के धरने पर बैठे हैं। विधानसभा में भी लगातार इस चीज के लिए हमारे जो नेता हैं सभी आवाज उठा रहे हैं और जनता तक भी हम इसको पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। एक साथ जो जाजम पर एक साथ जो नेताओं को आना चाहिए वो आ पा रहे हैं क्या नेता? जी बिल्कुल, सभी हमारे जितने बड़े नेता हैं सभी एक साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी जो आज का कार्यक्रम किरोड़ी लाल मीणा जी का खुद का कार्यक्रम है, पार्टी का कार्यक्रम था विरोध प्रदर्शन जी का? बिल्कुल, पार्टी का कार्यक्रम है और पूरी तरह से सभी हमारे पार्टी के कई बड़े नेता वहां गए हैं, सम्मिलित हुए हैं। ऐसा नहीं कि उनका निजी कार्यक्रम है, पार्टी का ही कार्यक्रम है, क्योंकि विधानसभा भी थी और प्रदेश का जो हमारा एक कार्यक्रम था तो उस वजह से भी कुछ नेता इधर व्यस्त थे। तो उसको लेकर के ठीक है, समय समय पर सभी नेता जा रहे हैं, जुड़ रहे हैं और जो कार्यकर्ता है वो पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। चलिए बिल्कुल, तो यहाँ पर बीजेपी का कहना साफ तौर पर यह है कि पार्टी के नेता एकजुट हैं और कांग्रेस कह रही है कि हम परिपाटी को तोड़ेंगे, जो एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस की जो परिपाटी यहाँ पर राजस्थान में चलती है उसको तोड़कर दिखाएंगे। हमारे साथ में श्याम सुंदर शर्मा भी जुड़ गए हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, उनका रुख कर लेते हैं। श्याम जी, आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो चुनावी दौरे लगातार शुरू हो चुके हैं,
इसे चुनावी दौरे मतलब कहना सही होगा, क्योंकि चुनाव में महज 10 महीने का वक्त बचा है, चाहे प्रधानमंत्री आ रहे हो, चाहे जेपी नड्डा राजस्थान आ रहे हो, या फिर मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हो। देखिए दीपक जी, ये बात सही है कि राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं कि वो चुनावी माहौल, अभी चुनाव तो डिक्लेयर नहीं हुए, लेकिन हाँ अपनी स्थितियों को क्लियर करने के लिए, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए कुछ चीजें शुरू की है। जैसे राहुल गांधी ने अगर यहाँ पर यात्रा की थी, भारत जोड़ो यात्रा के बाद तुरंत बीजेपी ने भी इसका जवाब दिया और जन आक्रोश यात्रा करके दिखाया कि हाँ हम भी जीवित हैं। तो ये बात सही है कि आप देखिए राजस्थान में हाथ हाथ जोड़ो कार्यक्रम, जो हाथ पे हाथ जोड़ो कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। तो लेकिन स्थिति यह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अलग अलग तरह से, जो आपने सही कहा, दोनों एकता के सूत्र में बंधे हुए नहीं है। बीजेपी के पास भी आज जेपी नड्डा आकर के भी मिला के बातचीत करके नहीं जा पाए। देखिए आज की स्थिति में भी देखें तो सतीश पूनिया अलग चलते हैं, तो वो वसुंधरा राजे को साथ लेके नहीं चल पाते। जो जन आक्रोश यात्रा में कहीं देखा क्या? वसुंधरा जी का फोटो जरूर देखा मैंने, लेकिन उनको साथ देकर के कहीं भी एक जन आक्रोश रैली में कहीं भी भाषण कर रहा है। बाहर के लोगों को लाके बुलवा रहे हो, राजस्थान के लोगों को नहीं बुलवा रहे हो। ये बात सही है कि जो कुछ करना चाहते हो, चुनावी गठजोड़ करके जीतना तो चाहते हो। अब कांग्रेस की स्थिति भी है कि अगर सचिन पायलट धरातल पे जाकर के वो सरकार की कमियों को गिनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत भी अब संगठन एकता के सूत्र में अगर दोनों बंध जाए, और कहते तो है दोनों, देखिए वो भी देखिए मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम दोनों मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और दिखाएंगे कुछ करके, लेकिन जो कुछ देखने को मिल रहा है, आपने देखा होगा कि 5 जो सभाएं हुई उससे स्पष्ट हो रहा था कई चीजें। लेकिन अब हाईकमान कितना कैसे सक्षम हो पाएगा दोनों तरफ, अभी दोनों तरफ मेरे को लगता नहीं हाईकमान का कोई ऐसा दिशा निर्देश आया हो कि एक साथ मिलकर के बैठ करके हम 4 कार्यक्रम करके जीतना चाहेंगे। जीतना हर एक कोई चाहता है, लेकिन आप देखिए कि राजस्थान में जो परिस्थितियां बनी हुई है, अब अमित शाह तो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था सत्ता छीन के ले जाएंगे, लेकिन नहीं ले पाए। सचिन पायलट ने चाहे भले ही 99 सीटें ली हो, लेकिन सत्ता तो नहीं दी राजस्थान में। अब मौजूदा स्थिति में यदि दोनों मिलकर के बीजेपी और कांग्रेस में अगर सचिन पायलट और मुख्यमंत्री जी मिल जाए और तरीके से काम करें, तो हो सकता है सत्ता बच सकती है, सत्ता रह सकती है, या परिवर्तन कैसे हो कुछ अभी कुछ सिनेरियो नहीं, लेकिन है चुनावी रणनीति के लिए तैयारी तो शुरू कर दी है। राजनीतिक प्रस्ताव भी बीजेपी ने पारित कर दिया कि हम इसको उखाड़ फेंकेंगे। ये राजनीतिक प्रस्ताव रहा आपके पास, बाकी कोई कमियों वाला आपने वो राजनीतिक प्रस्ताव नहीं लिया कि राजस्थान में किस प्रकार से हम केंद्र से क्या ला करके हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो नहीं कर पा रहे। तो ये बात सही है कि राजनीतिक तौर पर केवल ये प्रस्ताव पारित किया गया कि हम इनको उखाड़ फेंकेंगे। अब मुख्यमंत्री जी कह रहे कि हमारी योजना इतनी अच्छी है कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। अब विधानसभा में आपने देख लिया पेपर लीक की बात, इतनी हल्ला गुल्ला हो रहा था, आपने देखा हल्ला गुल्ला में वहां पर इस प्रकार से बरूडी लाल मीणा खुद ही बैठ करके सारे पंचायत कर रहे, पार्टी उनको समर्थन नहीं दे रही। और विधानसभा में जो कुछ देखने को मिला, आपने देखा कि प्रतिपक्ष के नेता ने आवाज उठाई, बातचीत की, और सरकार ने जब मना कर दिया हम सीबीआई से जांच नहीं कराएंगे, तो केवल वॉकआउट कर तक रह गए सीमित। आगे अब बैठ करके राज्यपाल अभिभाषण पे आपने चर्चा कर ली। तो ये सारी गतिविधियां क्या कहती है? चलिए इसका जवाब श्याम सुंदर झा जी से भी हम ले लेंगे, और फिलहाल इस खास पेशकश में एक वक्त छोटे से ब्रेक है, ब्रेक के बाद भी इस चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ में तीनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। भरत मेघवाल जी जो कांग्रेस के नेता हैं, उनका रुख करते हैं। भरत जी, मुझे ये बताइए प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, जैसे मैंने पहले भी सवाल किया था, बीजेपी भले ही कोई भी दलील दे, लेकिन आपको लगता है कि एक जो निश्चित वोट बैंक है जो कि कांग्रेस के साथ परंपरागत रूप से रहा है, 2019 के चुनाव में भी हमने देखा था, 18 के चुनाव में भी देखा, वो खिसक कर बीजेपी के पाले में जा सकता है इस दौरे के बाद में, आपको लगता है? देखिए, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में सबका साथ सबका विकास का एक नारा दिया था, वो नारा अब कुछ का साथ और खुद का विकास पर रह गया है। आपने देखा होगा जिस तरीके से 2 करोड़ रोजगार युवाओं को देने की बात हुई थी, आज वो 10 लाख पे आ गए हैं, और किस तरह से अपने मित्रों का 72,000 करोड़ का, किसानों का कर्ज माफी के लिए मना करके 72,000 करोड़ अपने मित्रों का इन्होंने कर्जा माफ किया। और आज देश के 10% लोगों के पास इस देश की 64% संपत्ति है, और 50% जो लोग हैं उनके पास मात्र 10% जो इस देश की संपत्ति है। और महंगाई के नाम पर आप देखिए जिस तरीके से 40 रुपए
55 रुपए के आसपास पेट्रोल डीजल हुआ करता था, आज 105 के पार पहुंच चुका है। तो इस देश के लोगों ने जिस तरीके से महंगाई की और बेरोजगारी की मार भारतीय जनता पार्टी में देखी है और कुछ पूंजीपतियों का जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के पास वोट बैंक जाएगा। और आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस और आरजीएच जैसे स्कीम लाए, किसानों के लिए किसान ऊर्जा मित्र योजना है, गरीबों के लिए चिरंजीवी योजना को लेकर आए, महात्मा गांधी स्कूल खोले, युवाओं के लिए ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट था उसके 3 साल की जो वैलिडिटी उसको की, साथ ही साथ 2 साल का उन्होंने जो टाइम बाउंड पीरियड था कोरोना की वजह से 2 साल का जो आप किसी भी एग्जाम में अगर जाते हैं तो उसके लिए उनको रिबेट दी। तो इस तरीके से अनेकों योजनाएं कांग्रेस सरकार ने और कांग्रेस पार्टी ने दी है। और हिमाचल में भी आपने देखा होगा अभी जैसे सरकार बनी ओपीएस स्कीम को लागू किया जा चुका है। तो आज देश की जनता कांग्रेस की तरफ एक निगाह करके बैठी है, क्योंकि उन्हें पता है कि 2014 तक जिस तरीके से कांग्रेस ने शासन चलाया, कांग्रेस ने इस देश की जनता के लिए काम किया। आप देखिए 2014 तक मात्र 55 लाख करोड़ इस देश का कर्जा था, जो 8 साल के अंदर 155 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। 29 लाख करोड़ मात्र 8 साल के अंदर डीजल पेट्रोल के नाम पर इस केंद्र सरकार ने वसूले हैं। अभी 10,000 लाख करोड़ बट्टे खाते में जो ऋण थे उन्हों को डाला है। तो किस तरीके से इस देश का विकास भारतीय जनता पार्टी कर रही है ये सबको सर्वविदित है। और मुझे नहीं लगता इन सब कारणों को देखते हुए आज देश की जनता भारतीय जनता पार्टी पे अपना पूर्ण विश्वास दोबारा से स्थापित कर पाएगी। श्याम जी, आप सुन रहे थे भरत मेघवाल जी की बातों को। भरत मेघवाल जी ने जिस प्रकार से आंकड़े गिनाए इन्होंने आपके लिए, आंकड़े गिनाए हैं, भरत मेघवाल जी को पता होना चाहिए कि जिस प्रकार से ये गिना रहे हैं कि चिरंजीवी योजना, कई अस्पतालों के बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि हमारे यहाँ चिरंजीवी योजना स्वीकार नहीं किया जाता। किसान आज भी ऋण माफी के लिए दर दर ठोकरे खा रहे हैं, नीलाम हो गई है किसानों की जमीनें और कई किसानों ने आत्महत्या कर ली। बेरोजगारी भत्ता आज तक नहीं मिला कि बेरोजगारों को, बेरोजगार बेरोजगारी भत्ते के लिए इंतजार कर रहे हैं। आपने 10 दिन का जो समय दिया था कि 10 तक गिनती गिनिएगा और किसानों का ऋण माफ हो जाएगा, इस तरह का झूठ और पाखंड करके आपने सरकार बना ली। उसके बाद आप केवल और केवल सत्ता बचाने के खेल में लगे रहे। जनता से आपने कोई सरोकार नहीं रखा। महिला घर में सुरक्षित नहीं है, सड़क पे सुरक्षित नहीं है, अस्पताल में सुरक्षित नहीं है, थानों तक में महिलाओं से बलात्कार की घटनाएं भी सामने आई है। तो आज महिला उत्पीड़न में हम देश में नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं। बेरोजगारी में नंबर 2 पर आता है राजस्थान। तो आप किस प्रकार से आप इस प्रकार की चुनावी जो आपने पत्र, घोषणा पत्र जिस प्रकार से आप दिखा रहे हैं, आपने किया कुछ नहीं और केवल दिखावे के लिए आपने ओपीएस स्कीम लागू की। आज बिजली कर्मी क्यों हड़ताल पर है? अगर ओपीएस स्कीम लागू हो चुकी है तो बिजली कर्मी किस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि हमें ओपीएस स्कीम में शामिल किया जाए? तो आपने धरातल पर कुछ नहीं है और केवल दिखाने के लिए आपने विद्यालय की बात की। विद्यालय में शिक्षक नहीं है, कंप्यूटर नहीं है विद्यालय में खस्ता हाल है, बिल्डिंगें नहीं है कई जगह पर, और आप गिना रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। तो जनता सब जानती है, जनता समय का इंतजार कर रही है और आप जिस प्रकार से आपने जनता को ठगा है, जनता जवाब देगी समय आने पर। जी, जो प्रधानमंत्री का दौरा है, इससे आपको लगता है कि एक जो विशेष जो वोट बैंक है वो आपकी तरफ खिसक जाएगा? क्योंकि 2018 के चुनाव में आपकी तरफ वो वोट बैंक आया नहीं था, आपकी तरफ मतलब वोट मिले नहीं थे आपको। 2019 में भी आपके पास सिर्फ एक ही सांसद थे। दीपक जी, जी, गुर्जर वोट जो हैं, गुर्जर जाति के वोट परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी के वोटर रहे हैं। विगत चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जरूर सचिन पायलट की वजह से आप ये मान के चलिए कि उन्होंने एक बार भरोसा करने की कोशिश की कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसीलिए, और जिस प्रकार से गुर्जर समाज ठगा गया और जिस प्रकार से गुर्जर समाज के साथ छल किया गया, आज सचिन पायलट जी संघर्ष कर रहे हैं और उनके साथ जिस प्रकार का धोखा हुआ, हमें नहीं लगता कि गुर्जर समाज दोबारा कांग्रेस पार्टी पे विश्वास करेगा, भरोसा करेगा। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो 2019 में परिपाटी कायम मतलब कामयाब रहेगी, कायम रहेगी, आप मानते हैं ये बात? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। तो आप सरकार में आएंगे? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। हमारे साथ में श्याम सुंदर शर्मा जी भी लगातार जुड़े हुए। श्याम जी का एक बार वापस से रुक कर लेते हैं। श्याम जी, आपको लगता है कि परिपाटी तोड़ी जा सकती है? जैसे कांग्रेस यहाँ पर लगातार बात करी कि हम परिपाटी तोड़कर दिखाएंगे, मुख्यमंत्री भी लगातार कहते हैं कि हम सरकार वापस रिपीट करेंगे, कैसे रिपीट हो उसको लेकर हम काम कर रहे हैं। तो आप मानते हैं कि ऐसी परिपाटी को तोड़ा जा सकता है राजस्थान की राजनीति के अंदर? दीपक जी, परिपाटी को तोड़ना ना तोड़ना, हर पार्टी चाहती है सत्ता में रहे, और पार्टी जो नहीं होती वो सत्ता चाहती है।
अब जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी अगर देवनारायण बोर्ड उसके अंदर आ रहे हैं जन्म शताब्दी समारोह में, तो निश्चित रूप से देखिए गुजरों के वोटों के असर तो हो सकता है। कॉरिडोर एक बड़ी योजना की घोषणा करके जा सकते हैं प्रधानमंत्री, जिस प्रकार से रिसर्च वगैरह चल रहा है। तो कुछ तो देखिए, आज देखिए बीजेपी को एमएलए के चुनाव, विधानसभा के चुनाव में नहीं मिला गुजरों को वोट, आप नहीं जीते इनके प्रतिनिधि, लेकिन लोकसभा में थोड़ा मिला। तो परिवर्तन तो संभव है। अगर जिस प्रकार से सचिन को आपने जो कुछ कहा था नहीं हुआ पूरा वादा, तो ये बातें वोटों पे, राजनीति पे असर तो जाता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी अगर बड़ी चीज करके जाएंगे तो केवल विधानसभा चुनाव नहीं, वो लोकसभा का चुनाव की भी बात करेंगे, क्योंकि देश में गुजर सब जगह रहता है। तो वो कहेंगे हमने गुजरों के लिए वो किया, यहाँ जन्मस्थली है, तो एक बड़ा संदेश तो जाएगा। लेकिन अब ये बात भी सही है कि अगर मुख्यमंत्री और सचिन पायलट के बीच में पेश सही तरीके श्याम से जी, जुड़ जाए, श्याम जी, इस और बात को तरीके फिर से माना काम जाना चाहिए ना करने कि प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो पूरी तरीके से, भले ही उसे नाम दूसरा दिया गया हो, एक जन महोत्सव का जो कार्यक्रम उसमें वो शामिल हो रहे हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हो, लेकिन मकसद तो उसके पीछे हिडन एजेंडा तो बीजेपी का भी वही होगा, चुनाव जीतने का या वोटों को साधने का। हेलो, श्याम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ आवाज आ रही है आपकी। जी, आप कुछ कह रहे थे, जारी रखिए आप। मैं कह रहा था कि जिस प्रकार से पार्टी में दोनों तरफ गतिविधियां जिस प्रकार से चल रही है, आप देखिए एकता के, देखिए जेपी नड्डा आए, आज 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 देखिए वसुंधरा जी और सतीश पूंजा मिलकर के काम नहीं कर रहे। आपने देखा कि देखिए उधर भारत जोड़ो यात्रा में दोनों नेता एक साथ चले, बात सही है। उसके बाद आज तक उनका अभी तक संगठन नहीं बन पाया। तो किस प्रकार से कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को खुश और सक्रिय नहीं कर पा रही है, और भाजपा कहती तो है, अब एक ही राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया है इन्होंने, हम कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। यही राजनीतिक प्रस्ताव के माध्यम से आप उखाड़ सकते हो क्या? जब आप देखिए ओम प्रकाश माथुर भी आए हुए थे, मतलब अब वो कह श्याम रहे थे जी, कि मैं श्याम जी, तो इस बात को जो मान लिया कर जाना दूंगा, चाहिए ना कि मोदी सियासी जी दौरे मेरे अपनी इसमें जगह नहीं है। जा सकते। श्याम जी, इस बात को मान लिया जाना चाहिए नहीं कि सियासी दौरे अपनी जगह है, लेकिन जो आपस में जो मनमुटाव है या खटास है उसको पहले पाटना होगा, दूर करना होगा। से उनको साथ पाएंगे, एक थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह तो खड़ा होता है, इसमें दो राय नहीं है। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ में श्याम सुंदर झा हैं। एक बार श्याम जी, ये एक बड़ी चुनौती आप लोगों के लिए नहीं है कि जो आपस में जो मनमुटाव जो बीजेपी के नेताओं के बीच में या पार्टी के कुछ नेताओं के बीच में है, वो एक बड़ी दिक्कत आप लोगों के लिए चुनाव में बन सकता है? दीपक जी, देखिए, विवाद तब कहा जाए जब वो सड़कों पर आ जाए या एक दूसरे के लिए सार्वजनिक रूप से टीका टिप्पणी हो। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में मुझे नहीं लगता आपको देखने को मिला होगा। हाँ, परिवार है, परिवार में कई बार एक दूसरे के मतभेद होते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पे इस तरह से कहीं देखने को नहीं मिला होगा, कोई किसी को गद्दार बोले, कोई किसी को बिना निकम्मा बोले। भरत जी, मैं आपसे एक बार समझना चाहूंगा, क्या आप मानते हैं चुनौती पार्टी के लिए जिसको दूर किया जाए तो चुनाव में जीत हासिल आप कर सकते हैं, परिपाटी को तोड़ सकते हैं? बहुत संक्षिप्त में। देखिए, कांग्रेस पार्टी में इस तरह की कोई चुनौती नहीं है, और जितने भी जो भी नेता हैं, अगर वो किसी से जनता से संवाद कर रहे हो, जनता को अपनी बात रख रहे हैं, तो वो कांग्रेस को वापस से सरकार में लाने के लिए ही अपनी बात रख रहे हैं। सबका एक अलग अलग तरीका होता है, और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पायलट साहब चुनावी दौरा कर रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस तरीके से कांग्रेस की सरकार वापस से अपने आप रिपीट करेगी और जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर करेंगी। चलिए, भरत मेघवाल जी जो कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए थे, इसके अलावा श्याम सुंदर झा जो कि बीजेपी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और श्याम सुंदर शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।